उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमने क्या है क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में पिछली क्लास हमने पढ़ा था थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल क्लोराइड। अगर कोई आपको मेटल क्लोराइड दे दे और बोले इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कराइए तो कैसे कराए थे, याद है? याद है। नेक्स्ट आज का अगला लेक्चर अपने पास थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट। जब आपको एक अमोनियम सॉल्ट दे दे तो उसका थर्मल डिकम्पोजिशन कैसे कराएंगे। ठीक है, ठीक है। तो आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, VVI टॉपिक है, यहाँ से हर साल नीट में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ठीक है, VVI टॉपिक है। करें शुरुआत करें। देखो अमोनियम सॉल्ट क्या होता है, इसमें अपने पास अमोनिया होगा NH+4, इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोनियम आयन। ठीक है, ठीक है, अमोनियम आयन। ठीक है, ठीक है। सॉल्ट मतलब एक अपने पास क्या होगा? एनायन। क्या होगा? एनायन। कैटायन तो फिक्स हो गया, कैटायन क्या होगा हमारे पास? अमोनियम। ठीक है, और एक इसके साथ क्या जुड़ा होगा? एनायन। क्या जुड़ा होगा? एनायन। ठीक है, ठीक है। तो अपने पास अमोनियम आयन है भाई, ये अमोनियम आयन है, इसके साथ ही क्या जुड़ा होगा? एनायन। क्या जुड़ा होगा? एनायन। अभी जो एनायन है ना, ये एनायन दो तरह का होता है। ये एनायन कितने तरह का होता है? दो तरह का। या तो एनायन ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, ठीक है। या ये एनायन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत नहीं। तो या तो ये नाइन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो क्या होगा, जरा इसको समझते हैं। आपको अमोनियम आयन में क्या नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट -3 होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर अमोनियम आयन के साथ एक एनायन जुड़ा हो, अगर वो एनायन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तो अमोनियम आयन को किस में कन्वर्ट करता है? NH3 में। किस में कन्वर्ट करता है? NH3 में। यहाँ पे भी नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है? -3। पहले भी -3 था, अभी भी क्या रहता है? -3। और साथ में आपको कुछ अदर प्रोडक्ट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अदर प्रोडक्ट्स मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, ठीक है। लेकिन जब अमोनियम आयन के साथ जो एनायन जुड़ेगा, अगर वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तो अमोनियम आयन को N2 में भेज देता है। कहाँ भेजता है? N2 में। ठीक है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन करा देगा, है ना। नाइट्रोजन पे -3 क्या है? ये मिनिमम है, इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसे ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके साथ जुड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और N2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। जबकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। अगर ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या इसका ऑक्सीडेशन करा पाएगा? नहीं करा पाएगा। तो इसलिए पहले भी -3 था, अभी भी क्या है? -3। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। साथ में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एक और केस आता है, वो आता है नाइट्रेट आयन का। क्या आता है? नाइट्रेट। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रेट आयन। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट आयन। ठीक है, ठीक है। तो जब भी अमोनियम आयन के साथ अगर नाइट्रेट आयन है तो नाइट्रेट आयन में N2 तो बनेगा, लेकिन साथ में आता है O। इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है। और या इसी को बोलते हैं लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखने पड़ेंगे जो मोस्ट फेमस है, जो आपके सिलेबस में है, मैं वही बता रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक अपने पास NO2-। क्या है? NO2-। इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्राइट आयन। क्या बोलते हैं? नाइट्राइट आयन। और एक होता है अपने पास Cr2O7 पे 2-। इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। क्या बोलते हैं? डाइक्रोमेट आयन। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ध्यान दो, जब ये भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये जो नाइट्रेट होता है इन दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए इस केस में N2 के साथ क्या जाता है? O।
तो क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रस ऑक्साइड, और इसको दूसरा नाम क्या है, लाफिंग गैस। ठीक है, ठीक है। अब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा CSPX। ठीक है, C का मतलब है कार्बोनेट आयन, क्या है, कार्बोनेट आयन। S का मतलब क्या है, सल्फेट आयन। ठीक है, P का मतलब क्या है, फॉस्फेट आयन। ठीक है, S का मतलब क्या है, हैलाइड आयन, जैसे Br माइनस, I माइनस। ठीक है, आया समझ में, आया, Cl माइनस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब क्या है, ये सब सारे क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब अमोनियम आयन के साथ अगर ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जुड़ेंगे और हम उनका थर्मल डिकम्पोजिशन कराएंगे तो ये अमोनियम आयन को किस में भेज देंगे, NH3 में, और साथ में कुछ अदर प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन जब अमोनियम आयन के साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जुड़ेंगे, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ये दोनों, ठीक है, तो क्या करेंगे, अमोनियम आयन को N2 में भेज देंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन इन दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, नाइट्रेट आयन। जब ये जुड़ेगा तो ये अमोनियम आयन किस में कन्वर्ट होता है, N2O में। किस में कन्वर्ट होता है, N2O में। बात समझ में आई, आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एग्जाम्पल लूंगा तो चीज़ें और क्लियर होगी धीरे धीरे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं अपने पास। ठीक है, आइए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मेथड ले लो, ले लीजिए। अपने पास मान लीजिए NH4 का होल ट्वाइस और एक कार्बोनेट और इसके साथ हीट का साइन दे दिया। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या अपने पास, अमोनियम कार्बोनेट। ये क्या है, अमोनियम कार्बोनेट है। क्या है, अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, ठीक है। ये क्या है, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनिया का सॉल्ट है, क्या है, अमोनिया का सॉल्ट। देखो, तो मैंने बोला अमोनियम के साथ ये जो कार्बोनेट जुड़ा हुआ है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, तो कैसा है, वीक है। अगर ये वीक है तो इसे थर्मल डिकम्पोजिशन कराओगे तो अमोनियम को किस में भेजेगा, NH3 में। तो क्या बनेगा यहाँ पे, NH3। क्या बनेगा, NH3। बात समझ में आ रही है, आ रही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, अदर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान दो। ये अमोनियम आयन कैसे बनता है, NH4 पे प्लस, कार्बोनेट पे -2, है ना। तो कुछ नहीं करना, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो। एक हाइड्रोजन जब निकालोगे इसमें से तो क्या बन जाएगा, NH3 और ये H प्लस, है ना। तभी तो भाई अमोनियम आयन कैसे बनता है, NH3 प्लस H प्लस, तो क्या बनता है, NH4 पे प्लस, तभी तो अमोनियम आयन बनता है। बिल्कुल बात सही है। तो इसको क्या कर दो, इसको तोड़ोगे तो NH3 और H प्लस में बनेगा। अब ये H प्लस और एक कार्बोनेट आयन, ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा साथ में, H2CO3। आया समझ में, आया। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट बनाना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए इसको, एक मिनट रुक जाइए, अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा। बात समझ में आई, आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। वो H2CO3 लिखा है। ठीक है, ठीक है। मैं मिटाता हूँ और भी एग्जाम्पल लेते हैं धीरे धीरे। मिटा दो, मिटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट, ले लिया। ठीक है, ठीक है। आ जाओ और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अपने पास NH4 का होल ट्वाइस SO4 है और इसका आपने थर्मल डिकम्पोजिशन कराया। ठीक है, ठीक है। तो देखो अमोनियम है, अमोनियम के साथ कौन जुड़ा है, सल्फेट। सल्फेट जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वीक है, वीक है। अगर वीक है तो NH4 को कहाँ भेजेगा, NH3 में। ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ध्यान दो, मैं एक बार फिर से सिखाता हूँ। ये अमोनियम सल्फेट बना कैसे होगा, अमोनियम आयन क्या होता है, NH4 पे प्लस, और सल्फेट आयन क्या होता है, SO4 पे -2। अब अमोनियम आयन फॉर्मेशन कैसे होता है, अमोनियम आयन में दो चीज़ से बनता है, एक तो बनता है NH3 और ये H प्लस। जब इन दोनों को कंबाइन करते हो तो ये बनता है। तो NH3 तो ये बन गया, NH3 बन गया, क्या बच गया यहाँ पे H प्लस इसके साथ कंबाइन होता है तो क्या बनेगा, साथ में H2SO4। बात समझ में आ रही है, आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल। बात समझ में आई, नोट करिए इसको। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। आया समझ में, आया। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ठीक है। और इसका कराना है आपको थर्मल डिकम्पोजिशन। तो देखो ये अमोनिया का सॉल्ट है, अमोनिया का सॉल्ट है। क्या इसके साथ जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बताइए। क्लोरीन कैसा होता है, वीक होता है। अगर वीक होता है तो अमोनियम आयन को किस में भेजेगा, NH3 में। किस में भेजेगा, NH3 में। बात समझ में आ रही है, आ रही है। अब इसमें कैसे प्रोडक्ट बनाओगे, तो देखो मैंने बाबा बोल रहा हूँ, एक
अमोनियम क्लोराइड कैसे बना होगा, NH4 पे प्लस Cl पे माइनस। अब ये कैसे बनता है, अमोनिया आयन प्लस H प्लस, तो ये तो बन गया, ये बन गया। अपने पास ये H प्लस है, ये Cl माइनस है, दोनों कंबाइन कर लेंगे, क्या बन जाएगा, HCl। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसके, ये मिटा दो, मिटा दीजिए, बहुत ही आसान है ना, बिल्कुल। देखो नेक्स्ट वाला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4 मैं लग देता हूँ एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल ये था अपने पास, सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल। मान लीजिए आपको दे दिया NH4Br, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कराना है, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो क्या बनेगा भाई, देखो अपने पास ये अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड है, ये Br कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग की वीक, वीक होता है। वीक होगा तो इसको किस में भेजेगा, इसको भेजेगा NH3 में, और साथ में क्या निकल जाएगा, HBr। समझ में HBr कैसे निकला, फिर से देख लो, NH4 पे प्लस Br पे माइनस, और ये दो चीज से बना होगा NH3 और H प्लस, ये H प्लस और Br कंबाइन होगा, HBr बन जाएगा। आया समझ में, आया, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ठीक है। तो इस तरीके से हम कराते हैं अमोनियम सॉल्ट का क्या, डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। कोई दिक्कत नहीं। तो कभी भी अमोनियम सॉल्ट का थर्मल डिकम्पोजिशन कराना हो तो दो चीजें देखो, क्या जो उसके साथ जुड़ा है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अगर वीक है तो अमोनियम आयन को NH3 और साथ में कुछ अदर प्रोडक्ट बनेगा। अदर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, समझ में आया कैसे बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अगर आपके साथ मान लो स्ट्रॉन्ग जुड़ गया, क्या जुड़ गया, स्ट्रॉन्ग उसके साथ जुड़ गया, तो आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, है ना, है। आइए उसको सीखते हैं, मिटा दो, मिटा दीजिए। अब अमोनियम सॉल्ट देगा आपको, जैसे मान लीजिए दे दिया आपको NH4NO3, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन, NH4NO2, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो इनका थर्मल डिकम्पोजिशन कैसे करोगे, प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, देखो क्या अपने पास, मैंने बोला अमोनियम आयन, इसके साथ जो जुड़ा है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो अमोनियम को किस में भेजेगा, N2 में भेजेगा कि N2O में भेजेगा। तो N2O में सिर्फ एक केस में होता है, कब, जब वो उसके साथ नाइट्रेट जुड़ा होता है। तो नाइट्रेट जुड़ा है तो इसमें किस में भेज देगा, N2 में। ये NO2 है, स्ट्रॉन्ग है, इसको किस में भेजेगा, N2O में भेजेगा। ये किस में भेज देगा, N2 में। ये है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, ये किस में भेज देगा, इसको N2 में। बात समझ में आई। N2O में सिर्फ एक केस में भेजता है, जब उसके साथ नाइट्रेट जुड़ा होता है। बात समझ में आई। कोई दिक्कत नहीं। अब बाय द प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, ये तो समझ में आ गया। अब प्रोडक्ट इसके साथ और क्या बनेगा, तो बहुत ही आसान है। जैसे इसको देखो पहले वाले को, मैक्सिमम वाटर निकाल दो, जितना पानी निकाल सकता है उतना निकाल दो। आपको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या आता है, H2O। अगर मैं वाटर का 1 मोल लूँ तो 1 मोल में 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ से वाटर निकालना है, क्या निकालना है, वाटर। अब देखो 3 ऑक्सीजन था, 1 ऑक्सीजन यूज हो गया, कितने ऑक्सीजन बच गए, 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, है ना। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। यहाँ तो यूज नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। तो 1 मोल वाटर में 2 ऑक्सीजन होता है, तो बताओ 4 ऑक्सीजन कितने मोल में होगा, 2 मोल वाटर में होगा। तो साथ में क्या बनेगा, 2 मोल ऑफ वाटर। कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में, आया। अब देखो N2 है, N2 तो निकल गया अपने पास कितने हाइड्रोजन बच रहे हैं, 4। 1 मोल वाटर में 2 हाइड्रोजन, तो बताओ 4 हाइड्रोजन कितने मोल वाटर में होगा। 1 मोल वाटर में 2 हाइड्रोजन है, 1 मोल वाटर में 2 हाइड्रोजन है, तो बताओ 4 हाइड्रोजन में कितने मोल ऑफ वाटर होंगे, 2 मोल होंगे, है ना। तो 2 मोल ऑफ वाटर निकल गया। बात समझ में आई। ध्यान दो, यहाँ पे क्या अपने पास ये N2 तो बन गया, साथ में क्या बनेगा, मैक्सिमम वाटर। अब देखो ये बना कैसे होगा, ये ध्यान दो, ये NH4 पे प्लस, है ना, और ये Cr2O7 पे -2, तभी तो बना होगा दोनों। अमोनियम क्या बोलते हैं, डाइक्रोमेट। तो अमोनियम डाइक्रोमेट नाम हो जाएगा इसका। अब क्या करना है, आपको वाटर बनाना है। क्या बनाना है, वाटर। कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं यहाँ पे, 4। कितने दिख रहे हैं, 4। तो 1 मोल वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो 2 मोल वाटर में कितने हाइड्रोजन होंगे, 4 हाइड्रोजन में कितने मोल वाटर होंगे, 1 मोल वाटर में 2 हाइड्रोजन।
तो 4 हाइड्रोजन में कितने मोल वाटर होंगे? 2 मोल। तो 2 मोल तो वाटर निकाल दो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 2 मोल वाटर निकाला आपने, तो ऑक्सीजन कितना यूज किया? 2। 1 मोल में 1 ऑक्सीजन, तो 2 मोल में 2 ऑक्सीजन। तो इसके पास कितने ऑक्सीजन थे टोटल? 7। 7 में से 2 तो यूज कर लिया आपने। कितने यूज कर लिए? 2, है ना? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। 7 में से तो आपने 2 यूज कर लिया। 1 मिनट कुछ करो भी, 1 मिनट, 1 मिनट सॉरी, ये 8 हाइड्रोजन है ना? कितने हाइड्रोजन है? 1 मिनट रुक जाओ। ये 4 दूनी कितने हाइड्रोजन हो गए? 8। 4 दूनी कितने हो गए? 8। तो 1 मोल में 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 मोल वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो बताओ 8 हाइड्रोजन जो होंगे वो कितने मोल में होंगे? 4 मोल में। तो 4 मोल क्या होगा? H2 होगा। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। कितने ऑक्सीजन यूज कर लिया आपने? 4 ऑक्सीजन यूज कर लिया। टोटल 7 थे, 7 में से 4 यूज कर लिया आपने। कितने बच गए? 3 ऑक्सीजन, 3 बच गया। और ये साथ में क्रोमियम तो बच गया। तो क्रोमियम कितना बच गया? 2। ऑक्सीजन कितना बच गया? 3। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन था। 1 मोल वाटर में 2 हाइड्रोजन काम आता है। तो 8 हाइड्रोजन कितने मोल में काम आएगा? 4 मोल में। सिंपल सी बात है ना? बिल्कुल ठीक है। तो 4 मोल H2 निकल गया। अब 4 ऑक्सीजन कितने यूज होंगे? 4। टोटल कितने हैं? 7। 7 में से 4 यूज हो गया। कितने ऑक्सीजन बच गए होंगे? 3 ऑक्सीजन। तो 3 ऑक्सीजन लिख दिया। साथ में क्या बच गया? Cr2, Cr2। ये जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कलर होता है इसका ग्रीन, ग्रीन होता है। कैसा होता है ये? ग्रीन। ठीक है, ठीक है। और इसका यूज किया जाता है, यूज इन क्रैकर्स, है ना? दिवाली आने वाली है। ठीक है, ठीक है। तो जो दिवाली पटाखे फोड़ते हो ना, जो ग्रीन कलर निकलते हैं, जो ग्रीन कलर निकलता है पटाखे में से, वो इसी का देन है। ठीक है, ठीक है। तो Cr2O3 कैसा होता है? ग्रीन। कैसा होता है? ग्रीन। ये याद रखना कलर। ठीक है, ठीक है। ये ग्रीन सॉलिड होता है। कैसा होता है? ग्रीन सॉलिड। बात समझ में आई? तो ये एक तरह ग्रीन सॉलिड होता है। ये पता होना चाहिए आपको। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? आया। नोट करिए इसको। कर लिया नोट? कर लिया। देखो मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ। ट्रिक क्या बताता हूँ? ट्रिक मैं बताता हूँ याद कैसे करना है इस तीनों को। एक और ट्रिक है अपने पास। ट्रिक क्या है कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। पर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट किसका किसका निकालोगे? कब निकालोगे? जब केटायन और एनायन, केटायन और एनायन दोनों के पास क्या हो? नाइट्रोजन हो। क्या हो? नाइट्रोजन हो। जैसे मान लो अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट है। इसमें केटायन कौन है? अमोनियम। नाइट्रेट कौन है? NO3 पे माइनस। केटायन के पास भी नाइट्रोजन है। बोला ना केटायन के पास भी नाइट्रोजन होना चाहिए, एनायन के पास भी नाइट्रोजन। केटायन के पास नाइट्रोजन है, एनायन के पास नाइट्रोजन है ना? अब देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? -3। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ तो कितना आएगा? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +5। कितना आएगा? +5। बात समझ में आ रही है? आ रही है। अब दोनों का एवरेज निकालो। क्या निकालो? एवरेज ऑक्सीजन स्टेट। -3 +5 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 2/2। कितना आएगा? 1। तो आप नाइट्रोजन का वो कंपाउंड बनाओगे जिसमें नाइट्रोजन का 1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, है ना? बात समझ में आ रही है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कितना आएगा? यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे नाइट्रोजन का कितना आएगा? बताओ। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद कितना आएगा? ये आपका 1 आएगा ना? अरे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना 1 आएगा। कैसे आएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है ना भाई। देखो N2O है, 2 नाइट्रोजन है, X मान लो, 1 ऑक्सीजन है, 1 पे माइनस चार्ज, 1 पे -2 चार्ज होता है 0। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया? 2। तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 1। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, आप याद भी कर सकते हो। ठीक है कि अगर यहाँ पे एवरेज ऑक्सीजन स्टेट 1 आ रहा है तो जो प्रोडक्ट में होगा हम नाइट्रोजन का वो कंपाउंड बनाएंगे जिसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगा। और नाइट्रोजन का वो कौन सा कंपाउंड है? N2O। इसको क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। N2O को क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस, या इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हो। क्या बोल दो? नाइट्रस ऑक्साइड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसमें कैसे निकालोगे? दूसरा वाला देखो रिएक्शन, इसको कैसे याद रखोगे? दूसरा वाला देखो, तो इसमें क्या है? अमोनियम नाइट्राइट है। तो कैटायन क्या है इसमें? NH4 पे प्लस, एनायन क्या है? NO2 पे माइनस। कैटायन के पास भी नाइट्रोजन है, एनायन के पास भी नाइट्रोजन है। तो ये रूल लगा सकते हो। बताओ यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -3, यहाँ +3।
है ना, -3 + 3, -3 + 3 डिवाइड बाई 2, तो 0 आ गया, 0 आ गया। नाइट्रोजन अपने एलिमेंटल फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 0। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। इसमें ये रूल नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें देखो, इसमें कैटायन कौन है, कैटायन कौन है, NH4 पे प्लस, एनायन कौन है, Cr2O7 पे -2। कैटायन के पास नाइट्रोजन है पर एनायन के पास नाइट्रोजन नहीं है, तो इसमें ये रूल काम नहीं करेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। आया समझ में, आया। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको तीनों पता होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। आप ट्रिक भी दे सकते हो, ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको एग्जाम में याद नहीं आ रहा तो। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने कवर किया थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।